ये औरत ध्यान में बैठी थी जब उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कई हाथों ने एक साथ उसे छू लिया हो। अचानक असहजता महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो पता चला कि वो बस एक चींटी थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही जमीन की ओर नजर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चारों तरफ चींटियां रेंग रही थी। उसने चींटियों के रास्ते को फॉलो किया और देखा कि सब एक दीवार में बने छोटे से छेद की ओर जा रही थी। डेजी आगे बढ़ी ताकि अंदर झांक सके, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तभी बिना किसी कारण के उसके सिर में झनझनाहट सी हुई। उसने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। काम करते वक्त फिर रात को सोने से पहले हर समय सिर खुजलाना शुरू हो गया। धीरे धीरे खुजली इतनी बढ़ गई कि उसने सिर पर रगड़ने वाली सैंडिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे किसी और शक्ति का असर हो। फिर एक दिन वो वेयर हाउस में सामान लेने गई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे खतरे का अंदाजा हो गया। सामान ढूंढते वक्त अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो बाहर आई तो देखा वेयर हाउस की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी और उन कदमों की आवाज एक औरत की रोती हुई चीख में बदल गई। डेजी ने सांस रोक ली और ध्यान से उस आवाज का पीछा किया। वो दाईं तरफ के स्टोर से आ रही थी, लेकिन जब उसने वहां झांक कर देखा तो अंदर कोई औरत नहीं थी। सिर्फ दीवारों और फर्श पर रेंगती हजारों चींटियां थी। डेजी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि ये चींटियां कहां से आ रही हैं। तभी शीशे में एक काली परछाई अचानक दिखाई दी और उसे जोर से पकड़ लिया। वो चिल्लाई, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वो सिर्फ वेयर हाउस का वर्कर था। इस घटना के बाद डेजी सतर्क हो गई। वो घर गई और सीमेंट ऑफ प्लास्टर से चींटी के छेद को बंद कर दिया, लेकिन सिर की खुजली रुकी नहीं। उसी रात एक चींटी उसकी नाक में घुस गई। नींद में डेजी बुरी तरह खांसी में झटपटाने लगी, जैसे उसकी सांस रुक गई हो, और फिर उसके मुंह से हजारों चींटियां बाहर निकलने लगी। उसका शरीर जैसे किसी और के कंट्रोल में था, लेकिन सुबह होते होते वो उठी और उसे एहसास हुआ कि वो सब एक सपना था। हालांकि अजीब घटना